को दूसरे टेस्ट में 78 रन से शिकस्त देकर 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की टीम 437 रन के हदफ के ताकुब में 358 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान 94 रन बनाकर नुमाया रहे। शान मसूद बतौर टेस्ट कप्तान 12वीं मरतबा टेस्ट मैच हार गए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरी मरतबा टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। इससे कबल बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया था। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने और अमरीकी फ़ौज को वहां से हटाने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वोटिंग सदर ट्रंप इंतज़ामिया की ईरान के खिलाफ गैर मकबूल जंग से निमटने में नाकामी की अलामत है। जंग से अमेरिका समेत दुनिया भर की मईशतों को $9 ट्रिलियन का झटका लगा है, जबकि सेनेट के बाद अब मामला ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग के लिए जाएगा, जो इसी हफ्ते मुतवक्के है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा। मीडिया से बातचीत में सदर ट्रंप ने खबरदार किया, ईरान पर 2 से 3 रोज़ में हमला किया जा सकता है और इसे एक बड़ा धचका देना होगा। वक्त महदूद है, ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटे दूर थे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया कि अगर जारियत दोबारा शुरू की गई तो ईरान जंग में हासिल तजुर्बे की बुनियाद पर मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द अमल देगा। अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ किया कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई दर्जन लड़ाका तैयारे तबाह हुए। इराक़ची ने मज़ीद कहा कि ईरानी फ़ौज पहली क़ुव्वत है जिसने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया था। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को गैर मामूली सतह करार दिया। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और रूस को एक दूसरे की तरक्की की बहाली में मदद करनी चाहिए। मुनसिफाना आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर को फ़रोग़ देना चाहिए। पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के इक़्तिसादी ताल्लुकात मुस्बत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि मशरिक़ वस्ता के बहरान के दौरान रूस एक काबिल-एतमाद तवानाई फराहम कुनंदा है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। पुतिन ने चीनी सदर को अगले साल रूस के दौरे की दावत दे दी। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में प्रोटोकॉल देने का मामला। DIG वेस्ट की सरबराही में कायम कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। 17 पुलिस अफसरान और एहलकारों के बयान रिकॉर्ड किए गए। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पेशी के दौरान मुलजिमा को मोबाइल फ़ोन फराहम किया गया जिससे उसने किसी शख्स से रब्ता किया था। रिपोर्ट में गार्डन थाने का CCTV रिकॉर्ड गायब होने और SHO हनीफ सियाल के मशकूक किरदार का जिक्र किया गया। ख़वातीन एहलकार को क्लियर करार दे दिया गया, जबकि पुलिस की साख को शदीद नुकसान पहुँचाने का एतराफ़ कर लिया गया। और कोकेन क्वीन केस की तफ्तीश में अहम पेशराव। CTD के 2 एहलकारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सराय के मुताबिक ASI कफील अवान और सिपाही अली कुरैशी पिंकी के साथ राब्ते में रहते थे। दोनों की पोस्टिंग CTD सिविल लाइन में है। रिपोर्ट के मुताबिक कफील अवान ने चंद बरस कबल पिंकी के राइडर को पकड़ा था, जिसके जरिए राब्ते बढ़ाए गए। दोनों एहलकारों को दफ्तर बुलाया गया और पिंकी से मुतालिक सवालात किए गए, जिनके वो तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। CTD हुकाम के मुताबिक दोनों एहलकारों से मजीद तहकीकात जारी। को दूसरे टेस्ट में 78 रन से शिकस्त देकर 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की टीम 437 रन के हदफ के ताकुब में 358 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान 94 रन बनाकर नुमाया रहे। शान मसूद बतौर टेस्ट कप्तान 12वीं मरतबा टेस्ट मैच हार गए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरी मरतबा टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। इससे कबल बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया था। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने और अमरीकी फ़ौज को वहां से हटाने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वोटिंग सदर ट्रंप इंतज़ामिया की ईरान के खिलाफ गैर मकबूल जंग से निमटने में नाकामी की अलामत है।
जंग से अमेरिका समेत दुनिया भर की मईशतों को $9 ट्रिलियन का झटका लगा है, जबकि सेनेट के बाद अब मामला ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग के लिए जाएगा, जो इसी हफ्ते मुतवक्के है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा। मीडिया से बातचीत में सदर ट्रंप ने खबरदार किया, ईरान पर 2 से 3 रोज में हमला किया जा सकता है और इसे एक बड़ा धचका देना होगा। वक्त महदूद है, ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटे दूर थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया कि अगर जारियत दोबारा शुरू की गई तो ईरान जंग में हासिल तजुर्बे की बुनियाद पर मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द अमल देगा। अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ किया कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई दर्जन लड़ाका तैयारे तबाह हुए। अराग़ची ने मज़ीद कहा कि ईरानी फ़ौज पहली क़ुव्वत है जिसने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया था। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को गैर मामूली सतह करार दिया। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और रूस को एक दूसरे की तरक्की की बहाली में मदद करनी चाहिए, मुनसिफाना आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर को फ़रोग़ देना चाहिए। पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के इक़्तिसादी ताल्लुकात मुस्बत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि मशरिक़ वस्ता के बहरान के दौरान रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनंदा है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। पुतिन ने चीनी सदर को अगले साल रूस के दौरे की दावत दे दी। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में प्रोटोकॉल देने का मामला। DIG वेस्ट की सरबराही में कायम कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। 17 पुलिस अफसरान और एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पेशी के दौरान मुलजिमा को मोबाइल फ़ोन फराहम किया गया जिससे उसने किसी शख्स से रब्ता किया था। रिपोर्ट में गार्डन थाने का CCTV रिकॉर्ड गायब होने और SHO हनीफ सियाल के मशकूक किरदार का जिक्र किया गया। ख़वातीन एहलकार को क्लियर करार दे दिया गया, जबकि पुलिस की साख को शदीद नुकसान पहुँचाने का एतराफ़ कर लिया गया। और कोकेन क्वीन केस की तफ्तीश में अहम पेशराव। CTD के 2 एहलकारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सराय के मुताबिक ASI कफील अवान और सिपाही अली कुरैशी पिंकी के साथ राब्ते में रहते थे। दोनों की पोस्टिंग CTD सिविल लाइन में है। रिपोर्ट के मुताबिक कफील अवान ने चंद बरस कबल पिंकी के राइडर को पकड़ा था, जिसके जरिए राब्ते बढ़ाए गए। दोनों एहलकारों को दफ्तर बुलाया गया और पिंकी से मुतालिक सवालात किए गए, जिनके वो तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। CTD हुकाम के मुताबिक दोनों एहलकारों से मजीद तहकीकात जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।